ऑप्शन है एलिफेटिक, दूसरी ऑप्शन है एरोमेटिक, तीसरी एलिसाइक्लिक और चौथी हाइड्रोसाइक्लिक। तो बेटा एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक और हाइड्रोसाइक्लिक मैं बता चुका हूं, ये सारे रिंग कंपाउंड की एग्जांपल है, क्लोज्ड चेन की एग्जांपल है, ये ओपन चेन की नहीं है। तो ओपन चेन को एलिफेटिक कहा जाता है। तो अल्फा बेटा इसका आंसर होगा, जिसकी एग्जांपल एन ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन एंड अप टू सॉन। नेक्स्ट जो एमसीक्यू है बेटा, द होमोसाइक्लिक कंपाउंड विच कंटेन अ रिंग ऑफ 3 और मोर कार्बन एटम आर कॉल्ड। जिसमें 3 या 3 से ज्यादा कार्बन एटम आते हैं वो उसका नाम क्या होगा? पहली ऑप्शन एरोमेटिक। एरोमेटिक में तो बेंजीन आना चाहिए, उसमें 6 कार्बन होते हैं, तो ये एरोमेटिक की डेफिनेशन तो नहीं है। दूसरा ऑप्शन हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक में अदर देन कार्बन एटम आना चाहिए, वो यहाँ पे जो क्वेश्चन में नहीं लिखा, तो ये भी आंसर नहीं है। तीसरा ऑप्शन एलिसाइक्लिक है, यही बेटा इसका आंसर है। और चौथी ऑप्शन एलिफेटिक है, वो तो ओपन चेन होते हैं, वो भी इसका आंसर नहीं बनता। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया एलिसाइक्लिक, चार्ली ऑप्शन। जी बेटा, अब नेक्स्ट टॉपिक है वो है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या है बेटा? फंक्शनल ग्रुप बेटा एटम और ग्रुप ऑफ एटम को कहते हैं जो किसी भी हाइड्रोकार्बन की टोटल प्रॉपर्टीज को, एंटायर प्रॉपर्टीज को चेंज कर दे। जैसे देखें CH4 मीथेन गैस है बेटा, इसमें कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन अटैच है। ये गैस है, मार्श गैस इसको कहा जाता है। दलदल जो है ना उसमें दलदली इलाकों में पाई जाती है, और दलदली इलाकों को मार्शी प्लेसेस कहा जाता है, तो इसलिए इसको मार्श गैस कहा जाता है। इसमें एक हाइड्रोजन हटा के मैं एक ग्रुप ऑफ एटम्स लगा रहा हूं OH। तो OH जो है वो एक हाइड्रोक्सल ग्रुप है, हाइड्रोक्सी भी कहते हैं अगर शुरू में लिखा जाए। हाइड्रोक्सल ग्रुप की वजह से इसकी सारी प्रॉपर्टीज चेंज, इसका मेल्टिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, एंटायर प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, जिसमें केमिकल फिजिकल दोनों ही आ जाती हैं। तो दैट ग्रुप ऑफ एटम which exhibit its properties in an organic compound is called functional group। वो जो एटम या ग्रुप ऑफ एटम है जिसकी वजह से सारी प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, उसे फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। तो इसके हवाले से फंक्शनल ग्रुप हम बहुत सारे पढ़ के आते हैं, आप लोगों ने एफएससी में पढ़े हैं, जिनमें जो है वो डबल बॉन्ड अल्कीन्स को फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है, अल्काइन को फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। फिर उसके बाद कार्बोक्सिल ग्रुप होते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप होते हैं, कीटोन है, ईथर है, और मरकैप्टा ग्रुप है। डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं। मैं यहाँ पे MCQ की मदद से उसको जो है वो अभी डिस्कस करता हूँ, फिर जाके हम आइसोमरिज्म के टॉपिक में इसको जरा डिटेल में डिस्कस करते हैं। जी बेटा देखें जी, क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप ऑफ द एसिड अमाइड। ऑप्शन बेटा आपके सामने है C डबल बॉन्ड O NH2। यूरिया में जो फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है वो बेटा एसिड अमाइड कहलाता है। अमाइड एक्चुअली ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स के डेरिवेटिव होते हैं, और इसकी पहचान होती है C डबल बॉन्ड O NH2, यानी पहली ऑप्शन एसिड अमाइड कहलाती है। दूसरी ऑप्शन NH2 है, अमाइनो ग्रुप कहते हैं बेटा इसे। तीसरी ऑप्शन C डबल बॉन्ड O X, इसको कहते हैं एसिड हैलाइड, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है, एसिड हैलाइड कहलाता है। और जो CN ग्रुप है ये सियानो ग्रुप या नाइट्राइल ग्रुप कहलाता है। तो ये चारों ऑप्शन मैंने बता दी हैं। उसने हमसे पूछा था एसिड अमाइड, तो बेटा इसका आंसर है अल्फा ऑप्शन। सेकंड MCQ देखिए बेटा, SH इज अ फंक्शनल ग्रुप ऑफ। SH कहते हैं किसका फंक्शनल ग्रुप है? पहली ऑप्शन अल्कानोल, अल्कानोल में तो OH होता है बेटा। दूसरी ऑप्शन अल्कानल, इसमें एल्डिहाइड होता है, C डबल बॉन्ड O के साथ H लगा होता है। थायो अल्कोहल, चार्ली ऑप्शन है, थायो सल्फर का पुराना नाम है, अगर OH की जगह SH आ जाए तो इसे थायो अल्कोहल कहते हैं, मरकैप्टा भी कहा जाता है। तो यही बेटा इसका आंसर है। डेल्टा ऑप्शन जो है वो अल्कानोन है, वो कीटोन का फंक्शनल ग्रुप होता है जिसमें कार्बोनाइल के दोनों तरफ कार्बन अटैच होते हैं। तो ये बेटा SH जो है ये फंक्शनल ग्रुप है थायो अल्कोहल का, या मरकैप्टा भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट MCQ भी देखें बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जनरल फार्मूला ऑफ द अल्काइंस। ये बेटा पढ़ के आते हैं फार्मूले हाइड्रोकार्बन्स के। तो देखिए पहली ऑप्शन है CnH2n+2, ये बेटा अल्केन का जनरल फार्मूला है, CnH2n+2 यानी हाइड्रोजन डबल +2। दूसरी ऑप्शन है CN+H2n+1, आगे ट्वाइस लिखा हुआ है, यानी ये अल्काइल ग्रुप का फार्मूला CnH2n+1, उसको 2 दफा लिखा गया, 2 अल्काइल ग्रुप और आगे CO कार्बोनाइल। कार्बोनाइल के दोनों तरफ अल्काइल आ जाए तो कीटोन कहते हैं बेटा, ये कीटोन का जनरल फार्मूला आ गया हमारे पास। चार्ली ऑप्शन जो है वो CnH2n, ये अल्कीन और साइक्लो अल्केन दोनों का जनरल फार्मूला है, तो ये आ गया जी। और हमारे पास जो
लास्ट ऑप्शन है वो है CnH2n-2। यह है बेटा अल्काइन का जनरल फार्मूला। तो इस एमसीक्यू का आंसर हुआ डेल्टा ऑप्शन। ये बेटा अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम दोबारा से बोर्ड 1 की तरफ चलते हैं। जी बेटा नेक्स्ट टॉपिक है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म जो है वो बेटा दो मेजर टाइप्स में इसे डिवाइड किया जाता है। बेसिकली अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो बच्चा बताता है कि जी दोज कंपाउंड विच हैव सेम मोलेकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला आर कॉल्ड आइसोमर्स। वो बेसिकली बेटा इसकी डेफिनेशन है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन है डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, यानी कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम। अब वो अरेंजमेंट अगर डिफरेंट स्ट्रक्चर की शक्ल में सामने आती हैं तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, और अगर वो स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता, सिर्फ एटम्स की अरेंजमेंट इन स्पेस चेंज होती है, तो वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहलाता है बेटा। तो पहले हमने टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले नंबर पे है चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन, सब की डेफिनेशन थोड़ी थोड़ी चेंज है, शुरू वाला ऐसा सेम है। वो क्या है कि दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेज ड्यू टू डिफरेंस इन, इतना ऐसा सब में सेम आना है। तो मैं दोबारा बोल रहा हूं, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेज ड्यू टू डिफरेंस इन कार्बन चेन लेंथ, डिफरेंस इन कार्बन चेन लेंथ, जिसमें कार्बन चेन लेंथ का फर्क आएगा वो कहलाएंगे चेन आइसोमर्स, और उस फिनोमेना को चेन आइसोमरिज्म कहा जाएगा। देखिए बेटा पहली एग्जांपल आपके सामने है, इसका नाम है ब्यूटेन। अभी मैं कॉमन नेम नहीं लिख रहा, यूपीएससी नेम लिख रहा हूं, उसमें एन ब्यूटेन नहीं आता, कॉमन नेम एन आता है। अब इसका जो नेम है, इसके बेटा लॉन्गेस्ट चेन में 3 कार्बन है, ये एज ए ग्रुप है, और सेकंड नंबर वाले कार्बन पे है, तो बेटा इसे बोला जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन। अब गौर किया जाए तो दोनों में 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन है। अब काउंट कर लें, 4 कार्बन दोनों में, 3 to 5 to 7 to 3 10 हाइड्रोजन, 3 3 6 3 9 और 1 10 हाइड्रोजन। दोनों में 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन है, लेकिन दोनों के आईयूपीएससी नेम में और खास तौर पे कार्बन चेन की लेंथ में फर्क है। पहले वाला ब्यूटेन है और दूसरे वाला प्रोपेन है। तो बेटा अल्केन, अल्कीन, अल्काइल, अल्काइल हैलाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, सारे जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो सारे के सारे चेन आइसोमेरिज्म को शो करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपके सामने अल्केन की एग्जाम्पल लिखी थी। अल्कीन की एग्जाम्पल भी लिखी जा सकती है, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH3, that is 1 butene, CH3C double bond CH2 CH3, that is 2 methyl 1 butene 1 propene, 2 methyl 1 propene है बेटा। अब दोनों में 4 कार्बन और 8 हाइड्रोजन है, लेकिन ये ब्यूटीन है और ये प्रोपीन है, क्योंकि इसके लॉन्गेस्ट चेन में 3 कार्बन आ रहे हैं, तो ये भी एक दूसरे के चेन आइसोमर्स कहलाते हैं। तो चेन आइसोमर्स वो हैं जिनमें कार्बन चेन का फर्क होगा, पेरेंट नेम में फर्क आ जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है पोजिशनल आइसोमरिज्म। पोजिशनल आइसोमरिज्म बेटा सारे शो करते हैं, सिवाय मैं वो लिख रहा हूं जो शो नहीं करते, एक्सेप्ट एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड हमेशा नंबर 1 पे होंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एसिडमाइड, एसिड हैलाइड, ये हमेशा नंबर 1 पे आते हैं। इनके अलावा हमारे कोर्स में जो जो फंक्शनल ग्रुप दिए गए हैं वो सारे पोजिशनल आइसोमरिज्म शो करते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने लिखी हुई है, ये है 1 ब्यूटीन और उसके नीचे लिखा हुआ 2 ब्यूटीन। तो अब डेफिनेशन की तरफ आते हैं। दोज आइसोमर्स विच हैव सेम मोलेकुलर फार्मूला बट डिफरेंट इन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट हो। देखें
दोनों में ब्यूटीन है, मतलब ब्यूट मीन दोनों में 4 कार्बन है, ईन मीन दोनों में डबल बॉन्ड है, लेकिन उनकी पोजीशन का फर्क है। पहले वाले केस में 1 ब्यूटीन है, दूसरे वाले केस में 2 ब्यूटीन है, तो दोनों में पोजीशन का फर्क है, तो दे आर पोजिशनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। इसी तरह इसको देखें बेटा, 1 2 और 3, 1 क्लोरोप्रोपेन, इसको देखिए बेटा, इसमें 2 क्लोरोप्रोपेन, दोनों केसेस में हमारे पास प्रोपेन आ रहा है, दोनों केसेस में क्लोरो आ रहा है, लेकिन दोनों में पोजीशन का डिफरेंस है। तो आप ये कह सकते हैं कि सेम होमोलोगस सीरीज, यानी जो भी फैमिली है, अल्केन है तो अल्केन ही रहना है, अल्कीन है तो अल्कीन ही रहना है, ये दोनों अल्कीन्स थे। आप ये कह सकते हैं कि फंक्शनल ग्रुप शुड बी सेम, दोनों केसेस में जो जितनी एग्जांपल आप लिखना चाहेंगे उनमें फंक्शनल ग्रुप सेम रहना चाहिए। इन दोनों में क्लोरीन है, इन दोनों में डबल बॉन्ड है, लेकिन उसकी पोजीशन का डिफरेंस होगा, तो दे आर पोजिशनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। इनके अलावा सारे पोजिशनल आइसोमरिज्म शो करते हैं। नेक्स्ट टाइप है फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म की डेफिनेशन से जाहिर है दोज कंपाउंड विच हैव सेम मोलेकुलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। अब कैटेगरीज आपने याद करनी है बेटा, अल्कोहल और ईथर का जनरल फार्मूला सेम होता है, क्या होता है जी, CnH2n+2O, ये दोनों का जनरल फार्मूला है। तो देखें, C2H6O, CH3CH2OH, CH3OCH3, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, ये बेटा एथानोल है और ये डाइमिथाइल ईथर है। एथानोल में अल्कोहल है और डाइमिथाइल ईथर या मिथॉक्सीमीथेन में ईथर फंक्शनल ग्रुप है। तो आप ये कह सकते हैं कि इन दोनों का जनरल फार्मूला सेम होने की वजह से दे आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। जी बेटा, नेक्स्ट कैटेगरी है एल्डिहाइड और कीटोन्स। एल्डिहाइड कीटोन में CnH2nO, ये इसका जनरल फार्मूला है, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन 3 या 3 से ज्यादा होने चाहिए। अब वो 3 या 3 से ज्यादा कार्बन क्यों होने चाहिए, क्योंकि जो कीटोन है उसका पहला मेंबर ही प्रोपानोन से शुरू होता है, 3 कार्बन से शुरू होता है बेटा। तो देखिए फार्मूला लिखते हैं हम, जैसे जी 3 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है, तो CH3CH2C डबल बॉन्ड OH, ये है प्रोपानल। प्रोपेन मीन 3 कार्बन और Al फॉर एल्डिहाइड, और CH3C डबल बॉन्ड OCH3, ये है प्रोपानॉन। दोनों में बेटा 3 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है, और दोनों एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं, एक एल्डिहाइड है दूसरा कीटोन है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर। कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर का जनरल फार्मूला भी सेम है, CnH2nO2। जितने भी कार्बन होंगे उनमें अगर कार्बोक्सिलिक एसिड आता है तो उतने कार्बन वाला एस्टर भी हो सकता है। जैसे ये है एसिटिक एसिड, इसमें टोटल 2 कार्बन है। अब हमने जब इसका एस्टर बनाना है तो इसे एक लेस कार्बन लिख लेना है। एक लेस कार्बन मीन कि जी लेस कार्बन आ गया ये फॉर्मिक एसिड। एसिटिक एसिड में 2 कार्बन होते हैं, फॉर्मिक एसिड में 1 कार्बन होता है। अगर मैं IUPAC नहीं बोलूं तो ज्यादा आसान हो जाएगा, ये एथेनोइक एसिड और मेथेनोइक एसिड है। अब मेथेनोइक एसिड को मैंने एस्टर में चेंज करना है, आखिरी हाइड्रोजन हटा दें तो मेथेनोइक एसिड का जो इक एसिड है वो खत्म हो जाएगा, उसकी जगह 8 आ जाएगा, मेथेनोएट। वहां पे एक CH3 लगा दें तो इसका नाम बन जाएगा मिथाइल मेथेनोएट। ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। इसमें भी देखें 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन है, जितने कार्बन उसके डबल हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। ऊपर वाले केस में भी 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन है, तो दोनों का जनरल फार्मूला सेम है, लेकिन दोनों का फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, तो ये एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स कहलाते हैं। जी बेटा, नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट जो टाइप है वो है मेटामरिज्म। मेटामरिज्म क्या है जी? मेटामरिज्म की डेफिनेशन है कि दिस टाइप ऑफ आइसोमरिज्म अराइजेस ड्यू टू डिफरेंस इन नंबर ऑफ कार्बन एटम ऑन ईदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन एटम की तादाद अगर डिफरेंट होगी, फंक्शनल ग्रुप सेम रहना चाहिए, तो वो मेटामर्स कहलाएंगे। और ये कौन कौन शो करता है? ये बेटा, ये जो मैंने पहला सिंबल लिखा हुआ ये ईथर का है।
पहला सिंबल ईथर का आ गया, दूसरा है जी थायो ईथर, सल्फर का पुराना नाम है थायो ईथर। तीसरा कीटोन, ये एस्टर, और लास्ट वन जो है वो है सेकेंडरी अमाइन। तो ये 1 2 3 4 5 ये फैमिलीज हैं जो मेटामरिज्म शो करती हैं, बस और कोई मेटामरिज्म शो नहीं करता। तो बेटा देखें पहले दोनों केसेस में ईथर है एग्जांपल, पहले केस में बेटा ये मिथाइल है और ये एन प्रोपाइल है, तो इसका नाम है मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर। इसमें बेटा ये इथाइल है, ये भी इथाइल है, डाई इथाइल ईथर। दोनों में जो ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो कार्बन की तादाद है वो डिफरेंट है, लेकिन ओवरऑल 4 कार्बन है बेटा। देखें दोनों में फंक्शनल ग्रुप सेम है ईथर। पहली शर्त पूरी हो गई कि जी ये इनमें से कोई होना चाहिए था, ईथर आ गया। फिर पहले वाले केस में देखें ऑक्सीजन के इधर 1 कार्बन है और इधर 3 कार्बन है। दूसरे वाले केस में इधर भी ऑक्सीजन के 2 कार्बन है, इधर भी ऑक्सीजन के दूसरी तरफ भी 2 कार्बन है, ओवरऑल 4 कार्बन बने। इस केस में ओवरऑल 4 कार्बन, इस केस में कार्बन सेम है, हाइड्रोजन सेम है, ऑक्सीजन सेम है, लेकिन ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन एटम की जो तादाद है, जो नंबरिंग है वो डिफरेंट है। इधर 1:3 की रेशो है, इधर 2:2 की रेशो है, तो ये एक दूसरे के मेटामर्स कहलाते हैं। सेम इसी तरह बेटा इसको देखें कि ये मिथाइल है और ये एन प्रोपाइल है, इसी तरह ये इथाइल है, ये भी इथाइल है, तो मिथाइल एन प्रोपाइल कीटोन और दूसरे वाला डाई इथाइल कीटोन। इसमें कीटोन को अगर सेंटर माना जाए तो कीटोन के दोनों तरफ कार्बन एटम की तादाद डिफरेंट है, यहाँ पे 1 3 है, यहाँ पे 2 और 2 है, यानी इधर 1 कार्बन है, इधर 3 कार्बन है, इधर 2 कार्बन है, इधर 2 कार्बन है। तो दोनों में कार्बोनाइल ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन एटम की तादाद डिफरेंट हो रही है, लेकिन ओवरऑल दोनों केसेस में 5 कार्बन है। तो ये एक दूसरे के मेटामर्स भी हैं और पोजिशनल आइसोमर्स भी हैं, क्योंकि इसका नाम है 2 पेंटानॉन। नेक्स्ट वाले का नाम है 3 पेंटानॉन। तो ये पोजिशनल आइसोमर भी है और मेटामर भी है। मेटामर के लिहाज से हम इसका नाम बोलेंगे मिथाइल एन प्रोपाइल कीटोन और दूसरे वाले का नाम होगा डाइथाइल कीटोन, और पोजिशनल आइसोमरिज्म के वाले से हम इसका नाम बोलेंगे 2 पेंटानॉन 3 पेंटानॉन, यानी दोनों में पेंटेन 5 कार्बन, ओन कीटोन दोनों में है, सिर्फ पोजीशन का डिफरेंस है। तो ये वाले बेटा 2 एग्जांपल्स लिखी हैं, ये दोनों की मिला के एक एग्जांपल बन गई और ये दोनों को मिला के एक एग्जांपल बन गई। तो दे आर एग्जांपल्स ऑफ मेटामरिज्म। और लास्ट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की आखिरी टाइप है बेटा टॉटोमरिज्म। टॉटोमरिज्म की डेफिनेशन है कि दिस टाइप ऑफ आइसोमरिज्म अराइजेस ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम विद इन द सेम मॉलिक्यूल। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम जो है वो उतरे और दूसरे एटम पे जाके लग जाए। इसको मैं बच्चों को ऐसे समझाता हूँ कि क्लासरूम में बच्चे बैठे हैं, एक बच्चे की सीट चेंज की जाए, उसे जो है ना वो लास्ट सीट से उठा के हम फ्रंट सीट पे बिठा दें, तो हम ये कहेंगे कि वो क्लासरूम सेम रहा है, बच्चे की पोजीशन चेंज हो गई है। दैट इज कॉल्ड टॉटोमरिज्म। तो ये एक मॉलिक्यूल है बेटा, अमाइनो एसिड कहते हैं इसे। अमाइनो एसिड में जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, जब इसे वाटर में डिसॉल्व किया जाता है, इसका हाइड्रोजन आयोनाइज हो जाता है। एसिड है तो एसिड की डेफिनेशन यही होती है जो H आयन छोड़ दे, तो ये अपना H आयन छोड़ देगा, बाकी बच जाएगा ये। ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन छोड़ा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ गया, वो जो हाइड्रोजन है वो सॉल्यूशन में इधर उधर मूव कर रहा है, भागा फिर रहा है, वो आएगा नाइट्रोजन के पास। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, हाइड्रोजन बेटा उसके पास आएगा और आके उसके साथ अटैच हो जाएगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको NH3 लिख देंगे कि ये NH2 था, H आयन जो है वो उसने नाइट्रोजन के लोन पेयर की तरफ अट्रैक्शन शो की और उसके साथ जाके अटैच हो गया। इस तरह नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड बन गए, एक कार्बन के साथ और 3 हाइड्रोजन के साथ। तो नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड बनने की वजह से उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये एक ऐसा आयन बन चुका है जिसमें 2 चार्जेस मौजूद हैं, तो हम इसको बोलते हैं ज़्विटर आयन। ज़वी से है, ज़वी का मतलब है 2, ज़्विटर आयन 2 चार्जेस वाला आयन, और इसी को डायपोलर आयन भी कहा जाता है, और इसी को बेटा इंटरनल सॉल्ट भी कहते हैं।
इसके 3 नाम हैं और ये एग्जाम्पल किसकी है, टॉटोमरिज्म की। तो ये थी टाइप्स स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की। अब हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ जा रहे हैं, वहां पे जाके हम स्टीरियो आइसोमरिज्म की टाइप को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी बेटा जी, अब जो मैंने अभी तक आपको टाइप्स पढ़ा दी हैं वो सारी स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की टाइप्स थी, उनसे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज हम डिस्कस कर लेते हैं। ये बेटा देखें, एमसीक्यूज आपके सामने है। पहला एमसीक्यू जो है वो है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। कहते हैं कौन सा फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म की टाइप नहीं है, या कौन फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। तो पहली ऑप्शन जो है वो ईथर और अल्कोहल है। मैंने आपको पढ़ाया था कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म 3 कैटेगरी शो करती हैं, अल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर। तो पहली ऑप्शन अल्कोहल और ईथर, दोनों में कार्बन सेम है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेम है, तो पहली चीज जो है वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म शो कर रही है। दूसरी ऑप्शन एल्डिहाइड और कीटोन की है, ये भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म शो करेंगे क्योंकि कार्बन सेम, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सब कुछ सेम है, प्रोपानल और प्रोपानोन। तीसरी ऑप्शन बेटा एथेनोइक एसिड और मिथाइल मेथानोएट है, मैंने भी समझा दिया था, ये भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म शो करते हैं। और लास्ट ऑप्शन जो है वो सेकेंडरी अमाइन की है। ये बेटा सेकेंडरी अमाइन मैंने अभी आपको पढ़ाया कि ये मेटामरिज्म शो करते हैं, जो सेकेंडरी अमाइन होते हैं ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म शो नहीं करते। तो इसका आंसर हो गया डेल्टा ऑप्शन, जो कि मेटामरिज्म शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ आइसोमरिज्म विच अराइजेस ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम ऑन ईदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड। मैंने भी डेफिनेशन थोड़ी देर पहले बताई थी, ये मेटामरिज्म की डेफिनेशन है बेटा। तो पहली ऑप्शन चेन आइसोमरिज्म है, दूसरी मेटामरिज्म है और यही इसका आंसर है। तीसरी पोजिशनल आइसोमरिज्म है, चौथी टॉटोमरिज्म है, तो इसका आंसर हो गया बीटा ऑप्शन यानी मेटामरिज्म। तीसरे नंबर पे क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग शो चेन आइसोमरिज्म। पहली ऑप्शन उसने 1 क्लोरोप्रोपेन और 2 क्लोरोप्रोपेन लिखी हुई है, ये बेटा पोजिशनल आइसोमरिज्म की टाइप है। दूसरी ऑप्शन एन ब्यूटेन और 2 मिथाइल प्रोपेन की है, ये चेन आइसोमरिज्म की टाइप हो गई। तीसरे नंबर पे प्रोपानॉन और प्रोपानल है, ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं बेटा एक दूसरे के। और लास्ट ऑप्शन एथेनोइक एसिड और मिथाइल मेथानोएट है, और ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। तो यहां पे इस क्वेश्चन का आंसर हुआ बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग शो फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। पहली ऑप्शन है 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन, ये बेटा एक दूसरे के पोजिशनल आइसोमर्स हैं। दूसरी ऑप्शन जो है वो एल्डिहाइड और कीटोन की है, प्रोपानॉल और प्रोपानॉन, ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है और यही आंसर है इसका। तीसरी ऑप्शन जो है वो आइसोब्यूटेन, ये जो CH3 थ्राइस CH लिखा है वही आइसोब्यूटेन है बेटा, और साथ उसके ब्यूटेन है, ये चेन आइसोमर्स होते हैं। और लास्ट ऑप्शन जो है वो मिथाइल एन प्रोपाइल सेकेंडरी अमाइन और डाई इथाइल सेकेंडरी अमाइन, ये मेटामर्स होते हैं बेटा। तो ये मेटामरिज्म की एग्जांपल हो गई। उसने हमसे फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म पूछा था, वो बेटा बीटा आंसर है इसका। और लास्ट क्वेश्चन है बेटा, 2 ब्यूटानोल एंड 1 ब्यूटानोल, उसने लिखा हुआ है ब्यूटेन टू ओल, मैं से 2 ब्यूटानोल पढ़ता हूं और 1 ब्यूटानोल शो हो रहा है, दोनों में कार्बन सेम है, अल्कोहल सेम है, पोजीशन का फर्क है। शो विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। पहली ऑप्शन है मेटामरिज्म, ये तो इसका आंसर नहीं बनता। दूसरी ऑप्शन है पोजिशनल आइसोमरिज्म, यही बेटा इसका आंसर है। तीसरी फंक्शनल ग्रुप है, ये भी आंसर नहीं बनता। और चौथी चेन आइसोमरिज्म है, ये भी आंसर नहीं बनता। तो यहां पे आंसर हुआ बीटा ऑप्शन पोजिशनल आइसोमर्स। जी बेटा, अब हमारा टॉपिक है स्टीरियो आइसोमरिज्म। स्टीरियो आइसोमरिज्म की 2 मेजर टाइप्स हैं, एक ऑप्टिकल आइसोमरिज्म है जो हमने जाके 14 चैप्टर में डिस्कस करनी है, और दूसरी जो है वो है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, जिसको सिस ट्रांस आइसोमरिज्म भी कहा जाता है। सिस ट्रांस आइसोमरिज्म या ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म जो है वो हमारे इस चैप्टर में है और हमने अभी यही डिस्कस करनी है। सिस ट्रांस या ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म क्या है? दिस टाइप ऑफ आइसोमरिज्म अराइजेस ड्यू टू डिफरेंस इन अरेंजमेंट ऑफ आइडेंटिकल एटम और ग्रुप्स इन स्पेस। मतलब बच्चों को मैं समझाता हूं कि कमरे में जो है ना वो लाइट्स लगी हुई हैं, फैंस लगे हुए हैं, जैसे जो है ना वो अगर पंजाब कॉलेज के कमरों की बात करें तो उसमें दीवारों पे कुछ फैंस लगे हुए और कुछ लाइट्स अटैच है। वो उन लाइट्स की अरेंजमेंट अगर हम चेंज कर दें, कमरे के स्ट्रक्चर को ना छेड़ें, सिर्फ लाइट्स की अरेंजमेंट चेंज कर दें, या जो जिन कुर्सियों पे बच्चे बैठे हुए हैं उन कुर्सियों की अरेंजमेंट चेंज कर दी जाए, तो कमरे के स्ट्रक्चर को हमने नहीं छेड़ा, उसके अंदर मौजूद आइडेंटिकल जो चीजें थी, जैसे कुर्सियां आइडेंटिकल हैं, उनकी हमने पोजीशन को चेंज कर दिया, दैट इज कॉल्ड एज स्टीरियो आइसोमरिज्म। उसे स्टीरियो आइसोमरिज्म कहा जाएगा और उसे हम ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म या सिस ट्रांस आइसोमरिज्म कहेंगे। तो यहां पर
सबसे पहली शर्त यह है कि जो अल्कीन्स हैं वो सिस ट्रांस आइसोमरिज्म शो करती हैं। तो पहली कंडीशन ये हो गई कि शुड बी अल्कीन। दूसरे नंबर पे जो अल्कीन्स हैं वो 2 अल्कीन्स अगर होंगी तो फिर या 2 से ज्यादा नंबर वाली अल्कीन्स होंगी वो सिस ट्रांस आइसोमरिज्म शो कर सकती हैं, और उसमें आइडेंटिकल एटम और डिफरेंट एटम भी होने चाहिए, ये भी शर्त है साथ। वो 2 ब्यूटीन में ये शर्त किसी हद तक पूरी हो रही होती है। जो 1 अल्कीन है वो सिस ट्रांस शो नहीं करती, 1 अल्कीन सिस ट्रांस शो नहीं करते। जैसे देखें एग्जाम्पल के तौर पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, हम इस बात को समझते हैं। ये मैंने अभी 2 ब्यूटीन का फार्मूला लिखा है बेटा, हम इसी से बातों को डिस्कस करते हैं। 2 ब्यूटीन में सबसे पहले कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड लिखें। ये दोनों कार्बन का डबल बॉन्ड जो है वो बेटा ये लिख लिया हमने। अब इन दोनों कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है, वो मैंने हाइड्रोजन लोअर साइड पे लिख लिया, और इसी कार्बन के साथ मिथाइल भी अटैच है, ये लिख लिया। इस कार्बन के साथ मिथाइल अटैच है, वो ये लिख लिया। इसे केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोलते हैं सिज। सिज का मतलब ही सेम साइड है। अगर इसी को यूं लिखा जाए, अब आप देखिए आइडेंटिकल एटम्स, हाइड्रोजन आइडेंटिकल एटम है, एक दूसरे के ऑपोजिट है, एक हाइड्रोजन अपर साइड पे एक लोअर साइड पे, तो इसे बोला जाता है ट्रांस। ट्रांस का लफ्जी मतलब ही ऑपोजिट है, तो सिज का मतलब है सेम। हाइड्रोजन की अगर बात की जाए सेम साइड पे है आइडेंटिकल एटम, आइडेंटिकल ग्रुप की बात की जाए सेम साइड पे है। मिथाइल एक दूसरे से मिलते जुलते जो ना वो ग्रुप है, ये सेम साइड पे अपर साइड पे, हाइड्रोजन सिमिलर एटम है लोअर साइड पे, ये सिज। इसमें हाइड्रोजन ऑपोजिट साइड पे है ट्रांस, मिथाइल ऑपोजिट साइड पे है ट्रांस। अब इसे फर्क क्या पड़ता है, इससे बेटा इनकी एंटायर प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, फिजिकल केमिकल दोनों ही। ये मैंने सिज वाली साइड लिखी है। सिज वाले जो हैं उनका डायपोल मूवमेंट 0 नहीं होता, मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, उनका डायपोल मूवमेंट 0 नहीं होता। तो जिस कंपाउंड का डायपोल मूवमेंट 0 नहीं होगा वो पोलर होगा, और जो पोलर होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, जो पोलर होगा उसी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, और सिज वाले अनसिमेट्रिकल कहलाते हैं। और जो अनसिमेट्रिकल है उनकी पैकिंग सही नहीं होती, इसलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट हमेशा लेस होगा। उनमें गैप्स आएंगे जब हम कंपाउंड्स को, मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के साथ फ्रीज करने की कोशिश करेंगे। यहां पे देखें ट्रांस वाले केस में जो स्ट्रक्चर है वो सिमेट्रिकल होता है, और सिमेट्रिकल की वजह से उसकी पैकिंग अच्छी होती है, पैकिंग अच्छी होने की वजह से मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है। ट्रांस वालों का जो डायपोल मूवमेंट है वो 0 होगा, जिस चीज का डायपोल मूवमेंट 0 हो जाए वो नॉन पोलर कहलाता है। ट्रांस वाले मोस्टली नॉन पोलर, नॉन पोलर हैं तो फिर वो लेस रिएक्टिव हैं, नॉन पोलर हैं तो उनके बॉइलिंग पॉइंट भी लेस हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सिज वाले हैं वो एंटायरली डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, जो ट्रांस वाले हैं वो एंटायरली डिफरेंट है। उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उनकी रिएक्टिविटी, पोलैरिटी, डायपोल मूवमेंट, सिमेट्रिकल, एवरी चीज एवरीथिंग जो है वो उनकी डिफरेंट है। तो ये 2 डिफरेंट कंपाउंड्स हैं जो दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। हम फिर ये कहते हैं कि इनका मोलेकुलर फार्मूला सेम है, लेकिन स्पेस में इनके आइडेंटिकल एटम्स की पोजीशन डिफरेंट है, तो हम इनको कहते हैं कि ये सिज और ट्रांस 2 डिफरेंट आइसोमर हो गए। अब आते हैं वापस कि 1 अल्कीन सिज ट्रांस क्यों नहीं शो करते। देखिए बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH CH3, ये मैंने आपके सामने कंपाउंड लिखा है 1 प्रोपीन। अब मैं इसके साबित करने लगा हूं कि ये सिज और ट्रांस शो नहीं करता। देखिए जी, सबसे पहले कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, ये जो दोनों कार्बन है इनसे रिलेटेड जो इनके दरमियान डबल बॉन्ड है वो सबसे पहले लिख लिया। पहले कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, दूसरे कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन है और एक CH3 है। अब जरा थोड़ी देर के लिए सोचें इसे क्या कहा जाए, सिज या ट्रांस। देखें सिज वाले को देखें जी, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड पे है, हमारे जहन में आता है कि शायद ये सिज है। लेकिन ट्रांस वाले को देखें, उसमें हाइड्रोजन को देखें एक दूसरे के ऑपोजिट साइड, यहां भी हाइड्रोजन एक दूसरे के ऑपोजिट साइड पे है।
यानी इसमें हाइड्रोजन सेम साइड पे भी है, ऑपोजिट साइड पे भी है। तो फिर ना ये सिज है ना ये ट्रांस है, ये तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसमें सिज वाली प्रॉपर्टीज भी शो हो रही हैं, ट्रांस वाली भी। तो फिर हम इसे क्या कहेंगे, हम इसे पोलर कहें कि नॉन पोलर? हम इसका मेल्टिंग पॉइंट लो कंसिडर करेंगे, ज्यादा कंसिडर करें? हम इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा कंसिडर करेंगे, लो कंसिडर करें? हम इसे रिएक्टिव कहें या नॉन रिएक्टिव कहें? तो फिर हम इसके बारे में डिसीजन नहीं कर सकते। तो फिर हम ये कह देते हैं कि 1 अल्कीन्स जितने भी हैं दुनिया में सिज ट्रांस शो नहीं करते। 1 प्रोपीन, 1 ब्यूटीन, 1 पेंटीन, 1 हेक्सीन एंड अप टू सो ऑन। और इसी से एक और बात शो होती है कि जिस केस में कार्बन जो डबल बॉन्ड से अटैच है, अगर उसके साथ 2 सेम एटम या 2 सेम ग्रुप ऑफ एटम आ जाए, वो सिज ट्रांस शो नहीं करता। जैसे यहां पे देखें, आपके सामने मैंने दोबारा से 2 ब्यूटीन लिख लिया। आप कहेंगे सर ये तो आपने सिज फॉर्म लिख दिया, ठीक है जी। अब मैं यहां पे चेंज करने लगा हूं, CH3 कर दिया। अब जरा गौर करें जो मैंने भी बात बोली, जो कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच है, अगर उसके साथ 2 सेम ग्रुप या 2 सेम एटम आ जाएं, वो सिज ट्रांस शो नहीं करता। अब इसे क्या कहा जाए, इसमें देखें दोनों CH3 सेम साइड पे भी हैं और ऑपोजिट साइड पे भी हैं। इसमें हम CH3 को बेस बना लेते हैं, इनमें हमने हाइड्रोजन को बेस बनाया था। तो सेम एटम या सेम ग्रुप ऑफ एटम को हमने बेस बनाना है और उसकी बेसमेंट में डिसाइड करना है कि वो सिज है या ट्रांस। तो ये ना सिज है ना ट्रांस है, ये कुछ भी शो नहीं करता। तो फिर पहचान के लिए आसान कर दिया कि जो कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच है, अगर उसके साथ सेम एटम या सेम ग्रुप ऑफ एटम आ जाएं, तो वो सिज ट्रांस शो नहीं करेगा। जैसे देखें एक और एग्जांपल, कार्बन के साथ ये क्लोरीन डबल बॉन्ड, कार्बन के साथ हाइड्रोजन, ये सिज ट्रांस शो नहीं कर सकता। कौन सिज ट्रांस शो कर सकता है? जिसमें कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, ये है सिज। इसकी ट्रांसफॉर्म क्या होगी, हाइड्रोजन क्लोरीन, ये है बेटा इसकी ट्रांसफॉर्म। तो ये है सिज और ट्रांस का कॉन्सेप्ट। ये था बेटा आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए अल्लाह हाफिज।